2017 में जब नीतीश कुमार जी महागठबंधन में थे तो महागठबंधन से उनको अलग करने के लिए आपने आईआरसीटीसी का मामला उछाला। भारत में ऐसे गिने चुने राज्य हैं जिनकी सियासी उठापटक पर पूरे देश की नजरें होती हैं, फिर चाहे उत्तर प्रदेश हो, दिल्ली हो, महाराष्ट्र हो या फिर बिहार ही क्यों ना हो। खास बात यह है कि बिहार में भी सियासी ड्रामा कम नहीं होता। हर दूसरे तीसरे महीने बिहार के सियासी गलियारों से ऐसी खबर आ ही जाती है जिस पर पूरे देश की नजरें आकर टिक जाती हैं। खैर, फिलहाल बहुत पीछे नहीं जाएंगे। हाल ही में जेडीयू ने बीजेपी से गठबंधन तोड़ा। एक बार फिर नीतीश ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया। लालू की आरजेडी से गठबंधन कर लिया और नीतीश एक बार फिर सीएम बन गए, जबकि लालू के लाल तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम बन गए। जाहिर है बिहार में ये जो गठजोड़ की राजनीति हुई, इस पर चर्चा तो होनी ही थी। चर्चा हुई भी। कई दिग्गज नेताओं ने नीतीश कुमार को सबसे बड़ा पलटूराम बता दिया, तो कई ज्योतिषाचार्यों ने घोषणा कर दी कि 2024 से पहले एक बार फिर नीतीश पलट सकते हैं। ऐसे वक्त में जब नीतीश का हर तरफ मजाक बन रहा है, तो अमित शाह ने आग में घी का काम कर दिया। हाल ही में बिहार पहुंचे अमित शाह ने लालू प्रसाद यादव को नसीहत दे दी कि नीतीश अपने फायदे के लिए कांग्रेस की गोद में भी जाकर बैठ सकते हैं, तो थोड़ा सतर्क रहिएगा। इस दौरान अमित शाह ने नीतीश को धोखेबाज तक बता दिया। नीतीश को लेकर अमित शाह का गुस्सा किस कदर फूटा, ये आपको आगे दिखाएंगे भी और सुनवाएंगे भी। लेकिन उससे पहले जरा जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह का ये ट्वीट भी देख लीजिए। लल्लन सिंह ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर बड़ा जुबानी हमला बोला और ट्वीट करते हुए लिखा, माननीय जुमलेबाज गृह मंत्री अमित शाह जी, जब आप 10 वर्ष के थे तब से मैं राजनीति में सक्रिय हूँ। मेरा जीवन 1974 छात्र आंदोलन के संघर्ष के साथ प्रारंभ हुआ है। पता नहीं आपका राजनीतिक जीवन किस संघर्ष से शुरू हुआ। दरअसल लल्लन सिंह शाह के उस बयान से बौखलाए हुए हैं जिसमें अमित शाह ने उन्हें नया नेता बता दिया था। इसी से गुस्साए लल्लन सिंह ने आगे लिखा, देश के माननीय जुमलेबाज अमित शाह जी, बड़बोला टिप्पणी अहंकार का घोतक होता है। आपको आत्मचिंतन की सख्त जरूरत है। उन्होंने आगे लिखा, पूर्णिया हवाई अड्डा बन गया, बताइए तो जरा कृपया, हमारा ज्ञानवर्धन कीजिए। कम से कम अब तो बिहार के लोगों को ठगना बंद कीजिए। आपको बता दें, सिर्फ लल्लन ही नहीं बल्कि लालू प्रसाद यादव ने भी अमित शाह पर तंज कसा। लालू ने कहा कि उन्हें नीतीश पर पूरा भरोसा है। जब अमित शाह गुजरात में थे तब जंगल राज था, बिहार में कोई जंगल राज नहीं है। लालू तो ये तक कह गए कि बिहार में भाजपा की सरकार जाने के बाद अमित शाह पगला गए हैं। आने वाले चुनावों में जीत का दमखम भरते दिख रहे लालू प्रसाद यादव ने अमित शाह को खूब खरी खोटी सुनाई। खैर, बिहार से निकलकर केंद्र की सत्ता के सपने देख रहे नीतीश कुमार अपने सपनों को पूरा कर पाएंगे या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन चलिए जाते जाते अब आपको अमित शाह का वो पूरा बयान सुनवाते हैं जिसमें उन्होंने नीतीश और लालू दोनों पर टिप्पणी की थी। आपका इस पूरी खबर पर क्या कहना है, कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें। आपकी राजनीति की शुरुआत से ही एक के बाद एक कई लोगों के साथ यही किया है। सबसे पहले जनता पार्टी में देवीलाल गुट के साथ आप चले गए, उसके बाद लालू जी के साथ कपट किया। लालू जी, आप ध्यान रखिएगा, नीतीश बाबू कल आपको छोड़कर कांग्रेस की गोदी में बैठ जाएंगे और आप धरे के धरे रह जाओगे, किसी को मालूम नहीं पड़ेगा। लालू जी को छोड़ा, सबसे बड़ा धोखा नीतीश जी ने अगर दिया तो देश में प्रतिष्ठित समाजवादी नेता, राष्ट्रभक्त नेता जॉर्ज फर्नांडिस के साथ धोखा किया। जॉर्ज फर्नांडिस को उनके कंधे पे बैठकर समता पार्टी बनाई और जॉर्ज बाबू का जब स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहा, तनिक देर भी नहीं लगाई, इनको हटाकर वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। फिर शरद यादव जी के साथ धोखा किया, उसके बाद पहली बार भाजपा के साथ धोखा दिया, फिर जीतन राम मांझी को धोखा दिया, उसके बाद रामविलास पासवान के साथ कपट किया, उसके बाद लालू जी को फिर से धोखा देकर बीजेपी के साथ आए और अब फिर से प्रधानमंत्री बनने की लालसा में वो फिर से बीजेपी को धोखा देकर
लालू जी के पास चले गए हैं। मित्रों, मैं आज इस विराट सभा से लालू जी और नीतीश जी दोनों को कहना चाहता हूं कि आप जो ये दल बदल कर रहे हो ना बार बार, वो धोखा किसी पार्टी के साथ नहीं है, मोदी जी के साथ नहीं है। ये धोखा बिहार के जनादेश के साथ है, बिहार की जनता के साथ है। श्री अमित शाह जी, आपने कल पूर्णिया की रैली में कहा कि नीतीश कुमार जी ने आपके साथ धोखा किया, नीतीश कुमार जी ने आपके साथ विश्वासघात किया। नहीं, गलत, सफेद झूठ। नीतीश कुमार जी ने आपके साथ धोखा नहीं किया। आपने नीतीश कुमार जी के साथ धोखा किया और नीतीश कुमार जी के खिलाफ षड्यंत्र किया, और उस षड्यंत्र के सूत्रधार आप रहे। सारा षड्यंत्र आपकी देखरेख में बना। 2017 में जब नीतीश कुमार जी महागठबंधन में थे, तो महागठबंधन से उनको अलग करने के लिए आपने IRCTC का मामला उछाला। नीतीश कुमार जी अलग हट गए, भूल हुई, आपके षड्यंत्र में चले गए। लेकिन IRCTC का 2017 के बाद से 2022 तक क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, इसलिए कि कुछ था ही नहीं। 2022 में जब फिर से महागठबंधन बन गया, तो अभी आप लोगों ने CBI के तरफ से एक आवेदन दिलवाया, समाचार पत्रों में देखा मैंने, कि श्री तेजस्वी यादव जी का जमानत रद्द किया जाए। क्यों CBI की विश्वसनीयता समाप्त करना चाहते हैं? क्यों CBI को पालतू तोता बना के रखना चाहते हैं? CBI की विश्वसनीयता समाप्त हो गई है आप लोगों के कारनामों के कारण। 2022 में नीतीश कुमार जी को कमजोर करने के लिए, नीतीश कुमार जी का जो प्रभाव था उसको कम दिखाने के लिए आपने षड्यंत्र किया। एक क्षेत्रीय दल को आपने खड़ा किया, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को उस क्षेत्रीय दल के उम्मीदवार के साथ लगा दिया। भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता उस क्षेत्रीय दल के उम्मीदवार बने। सबके पीछे